अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे लाडले बच्चों के हवाले से। लाडले बच्चे जो होते हैं वो ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें हाथों का छाला बना के रखा है और जो है हमारे बहन भाइयों ने हमसे कभी कोई काम नहीं करवाया और हम जो हैं वो बहुत लाडले हैं, हम बहुत लकी हैं। तो वो बेशक आप लकी हैं कि उन्होंने आपको इस काबिल समझा कि आप जो हैं वो बिल्कुल निकम्मे हो जाएं और दीन और दुनिया के मामले में कहीं के ना रहें। सच हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई जो होती है वो कोई कोई बताता है आपको, हर कोई नहीं बताएगा, आपके फेस पे नहीं बताएगा। जब हम लाडले बच्चे रख तो लेते हैं लेकिन उन लाडले बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो जाता है और पेरेंट्स भी बाद में उन्हीं बच्चों के दुखों की वजह से रोते रोते मर जाते हैं कि अब इनका क्या किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने पेड़ ही गलत लगाया है तो उसकी छाँव में कैसे बैठेंगे। जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है ना तो वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप धूप और छाँव बर्दाश्त कर सको, आप दुनिया की तेज़ हवाओं का मुकाबला कर सको। इस काबिल बनाता है कि आपके पास कोई हुनर हो, आपके पास कोई तालीम हो, आपके पास कोई शऊर हो, आपके पास कोई फरासत हो। अल्लाह पाक के कुर्ब के हवाले से भी वो आपको इस काबिल बनाता है इंसान। वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, डेफिनेटली वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं या हमारे दोस्त अहबाब होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे ही जो हैं वो अपना वो इस तरह का उनका सेटअप बन जाता है। लेकिन मैं आपको इस स्टेज पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अपना एनालिसिस कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप लाडले बच्चे थे अपने माँ बाप के तो आगे बढ़िए, फॉरगिवनेस कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने पेरेंट्स को माफ़ कीजिए, अपने उन बहन भाइयों को माफ़ कीजिए जिन्होंने आपको बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया। बिगाड़ का लफ्ज़ भी यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करना चाहती, बल्कि उन्होंने आपको स्पॉइल कर दिया, उन्होंने आप का जो कहते हैं ना आग मार देना वो मार दिया। क्योंकि अब ना तो आप घर के रहे ना बाहर के। अगर फीमेल है वो घर का काम करना नहीं बिल्कुल भी जानती, वो जो है पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो बाहर जाके कमा भी नहीं सकती हैं, वो जो है वो घर में भी किसी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो वो कैसे फिर गुजारा करेंगी। वो आफ्टर ऑल बातों पे तो नहीं होता ना। फिर आप कहते हो कि मैं अपने पेरेंट्स का लाडला बच्चा हूँ, उन्होंने मुझे हर दुनिया की सहूलत दी है, अच्छा खिलाया पिलाया है, तो वो बेशक ठीक है, उन्होंने आपको अपने लेवल पे बहुत अच्छा किया, लेकिन उनका कसूर ये है कि उन्होंने आपकी तरबियत नहीं की। देखिए, लाडला होने का ये मतलब नहीं है, मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे जब आपके होते हैं तो उनको आप ये मत समझिए कि ये लाडला बच्चा है तो इससे हम कोई काम नहीं करवाएंगे, अगर ये इसको हिलाएं झुलाएंगे तो ये घिस जाएगा। सही बात है ना। मैंने 4-5 केसेस मैंने इस तरह के देख लिए हैं कि फ़ीमेल जो हैं वो मदर्स ही काम कर रही हैं और बच्चियां जो हैं वो लेटी हुई हैं और आराम फरमा रही हैं और जो हैं वो माएँ काम कर रही हैं। जी ये बच्ची मेरी बड़ी नाजुक है, ये बच्ची हमारी बड़ी लाडली है, ये बच्ची हमारी जो है वो बड़ी है सेंसिटिव है। तो बच्ची को सेंसिटिव किसने किया है? आपने। आप एटलीस्ट ये तो देखें कि आपने सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना इसके साथ, और फिर ये है कि उसको इस काबिल तो बनाएं कि वो अपने लिए ही खाना बना के खा सके। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और उस बच्ची को भी चाहिए कि जब वो बड़ी हो गई है तो थोड़ी सी आंखें खोल के माशरे में देखे कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी, कैसे सर्वाइव करूँगी माशरे में। लेकिन जब तक उसको होश आती है तो उसकी आधी उम्र गुजर चुकी होती है और फिर क्या हो सकता है? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर वो खुशफहमियों में ही रहती है। मैं बदनसीब हूँ जी, मेरा जो है वो नसीब ही नहीं सही काम किए, मैं तो बड़ी लाडली पली थी, मैं तो बड़ी शानों से पली थी। तो ये कंसेप्ट को चेंज कीजिए प्लीज़। बच्चों की तरबियत सही से कीजिए, बच्चियों को बताइए कि आपने ख़ुद को भी संभालना है, आपने आगे फैमिलीज़ को संभालना है।
कोई एक जिम्मेदारी नहीं होती औरत के ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और जब मेल्स की तरबियत की बात करते हैं तो आप उनको भी लाडला कह के निकम्मा बना के रखते हैं कि जी ये काम नहीं कर सकता, उसको कौन कमा के खिलाएगा, उसकी शादी होगी तो वो कौन करेगा उसका सारा अरेंजमेंट। इन चीज़ों पे थोड़ा तलख सा हकीकतें हैं, लेकिन इनको सही करने की ज़रूरत है, तो इस पे काम कीजिए थोड़ा सा। मेरा मकसद सेल्फ़ डेवलपमेंट है, तो हर किसी को ये हक हासिल है कि वो अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट करे और अपना आज ही अभी इसी वक्त से एनालिसिस कीजिए। अगर आप मदर हैं तब भी, अगर आप जो हैं वो डॉटर हैं तब भी, और अगर आप जो हैं बच्चे हैं या बहन भाई हैं किसी के, तब भी अपना एनालिसिस कीजिए। और बहन भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बहन भाइयों का एनालिसिस कीजिए कि जहाँ पे हमें किसी की मदद करनी चाहिए वहाँ पे हम उसकी मदद करें। अगर हमारा कोई बहन भाई स्पाइल हो गया है, अगर कोई हमारा बच्चा स्पाइल हो गया, तो उसको ठीक कीजिए ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में कामयाब रहे, वो निकम्मा ना बने और वो कल को ठोकरें ना खाए। जब आप उसके साथ ना हो तो वो ठोकरें ना खाए, वो अपने पाँव पे खड़ा हो, उसको ऊंच नीच समझाइए, उसको उठना बैठना सिखाइए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।